हाय प्यारे स्टूडेंट, ज्ञान सीओन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर फास्ट सॉल्व कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है कैसा होता है? तो श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है, तो हरा होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्माक्षेपी है, गलती से ऊष्मा शोषी पे दब गया था तो इसलिए रॉन्ग लिख उठा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है Fe2O3। तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? तो यह कोयला है जो बिना ज्वाला के साथ जलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो संचार से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स की थैली जो है फूली रहती है और वो खराब नहीं होता है। नौवां क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होगा वह सफ़ेद होगा। ठीक है। चलिए सफ़ेद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता हुआ रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पूछा गया, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है कैसी होती है? तो चमकीली उजला होती है। बी ऑप्शन सही है। और मैग्नीशियम को किस में रखा जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अपक्रिया है? तो द्विविस्थापन अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संचार किस प्रकार की अपक्रिया है? तो संचार किस प्रकार की अपक्रिया होगी? वह होगी उपचयन अपक्रिया। चलिए उपचयन अपक्रिया। ठीक है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पूछा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वनीकरण कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो ये कैसा होगा, आप बताइएगा कैसा होगा? ठीक है, भूरा होगा। ठीक है, भूरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लग जाता तो उसे खराब होना संचार कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह बुझा हुआ चूना है और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, पूछा ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? कौन सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? तो AgBr होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो संक्षार कहलाता है। तांबे पे हरी परत लग जाती है जिससे वह खराब हो जाता है, संक्षार होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। जी हाँ, क्या होगा? सॉरी, आपका रॉन्ग था। इसलिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। मेरा जो है गलती से दूसरे पे दब गया, मैं उस पर टच कर रहा था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन कौन रेडॉक्स अपक्रिया है? ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया है, तो ये आपका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लस गिब्स Zn2Cu जिंक सल्फेट प्लस कॉपर रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया? तो यहाँ पे देखिए Cu सल्फेट से अलग हो रहा है, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। सी ऑप्शन, सॉरी, विस्थापन अपक्रिया, बी ऑप्शन सही है। मेरा टच हो गया है 4 नंबर पर, विस्थापन 2 नंबर पे था, तो विस्थापन ही आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। FeO3 + 2Al गिब्स Al2O3 + 2Fe दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी? तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, Fe देखिए यहाँ से दूर हो रहा है, इसलिए विस्थापन अपक्रिया होगा। ठीक है, वही करेक्ट है, चौथा नंबर। कॉपर और ऑक्सीजन प्लस H2 गिब्स कॉपर प्लस H2O जल किस प्रकार की अपक्रिया है? ठीक है, आपको इसमें बताना किस प्रकार की अपक्रिया। देखिए ये रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है और जो है वृद्धि भी हो रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट गिब्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट किस प्रकार की अपक्रिया है? यहाँ पे देखिए एकल उत्पाद 2 भागों में टूट रहा है, इसलिए यहाँ पर वियोजन अपक्रिया होना चाहिए। वियोजन नहीं तो अपघटन अपक्रिया हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सी अपक्रिया है? 2Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO। तो इसमें एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह संयोजन अपक्रिया होना होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। हम सभी चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे, आप आराम से एक एक करके सॉल्व करते रहिए। कल हम आपको एक साथ में चार चैप्टर कराएंगे और केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। लाइव क्लास लेकर आएंगे।